Dear students, very good evening. We will discuss about complex number in today's class. Complex number मैथमेटिक्स का एक ऐसा टॉपिक है जो बाकी सारे टॉपिक से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि यहाँ पर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टडी के लिए एक यूनिट अलग से डिफाइन करते हैं, जिसका यूज केवल और केवल कॉम्प्लेक्स नंबर में ही होता है। और वो यूनिट जो हम लोग अलग से डिफाइन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। और आयोटा को हम लोग स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आयोटा, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से। इस आयोटा की जो वैल्यू होती है हम लोग क्या लेते हैं? वो लेते हैं रूट ऑफ -1। बाकी जगह पर हमने क्यों कहा कि डिफरेंट है? क्योंकि बाकी कहीं भी किसी भी टॉपिक में अगर हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, रूट ऑफ -1 वहां पर आता है तो हम लोग क्या बोल देते हैं? अनडिफाइंड। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग इसको एक अलग से सिंबल यूज करते हैं, इसको डिफाइन करने के लिए वो यूज करते हैं आई फॉर आयोटा। चलो भाई, सबसे पहले जो क्वेश्चंस हम लोगों से बनते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, वो आयोटा के प्रॉपर्टीज पर ही पूछ लिए जाते हैं। आयोटा की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इजी वे में आप इसको समझिए। आप अपने दिमाग को बिल्कुल क्लास में स्टेबल रखिए और मेरी बातों को खूब ध्यान से सुनिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर हो जाए। बस केवल ध्यान रखिएगा कि आपका कंसंट्रेशन क्लास में होना चाहिए। देखो भाई, जिस तरीके से नंबर सिस्टम में नंबर्स एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आयोटा भी एक पैटर्न को फॉलो करता है। वो पैटर्न जो होता है वो आयोटा के पावर यानी एक्सपोनेंट पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है वो देखो, बहुत इजी है। देखो, हम आई पावर 1 करेंगे तो आयोटा ही आएगा, यानी आई आएगा। अब आयोटा को हम लोग आई यूज करेंगे। आई पावर अगर 2 कर देंगे यानी आई स्क्वायर, इसकी वैल्यू देखो क्या हो जाएगी? -1। आई पावर अगर 3 कर देंगे, आई स्क्वायर इंटू आई, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? -i। आई पावर 4 कर देंगे, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर यानी -1 इंटू -1, वैल्यू कितनी हो गई? 1। फिर देखो, हम जैसे ही आई पावर 5 की बात करेंगे, इसको लिख लेंगे आई पावर 4 इंटू आई। आई पावर 4 की वैल्यू 1 इंटू आई, यानी वैल्यू कितनी हो गई? आई। आई पावर 6 की अगर बात कर देंगे तो आई पावर 4 इंटू आई स्क्वायर, आई पावर 4 की वैल्यू 1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, ये वैल्यू फिर से क्या हो गई? -1। आई पावर 7 की अगर बात करें तो आई पावर 4 इंटू आई क्यूब, आई पावर 4 1 हो गया, आई क्यूब की वैल्यू -i हो गई, ये वैल्यू कितनी हो गई? -i। आई पावर 8 की बात करेंगे तो आई पावर 4 इंटू आई पावर 4, वैल्यू कितनी हो गई? 1। वैसे ही आई पावर 9, आई पावर 10 भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो यहाँ ध्यान से, 1 2 3 4 जब हमने ये पावर्स ली तो वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आई। पहली बार आई आई, फिर -1 आई, फिर -i आई, फिर 1 आई। लेकिन जब हमने पावर 5 6 7 8 ली तो देखो यही वैल्यू फिर से रिपीट हुई, i -1 -i और 1। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि आयोटा जो है वो 4 पावर के डिफरेंस के बाद अपने आप की अपनी वैल्यूज को रिपीट करने लगता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा पैटर्न बन रहा है। क्या पैटर्न बन रहा है? हम अगर 1 और 5 दोनों को ध्यान से देखें तो ये दोनों ऐसे नंबर हैं जिनको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता है। 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता है, यानी ये दोनों नंबर 4n+1 के फॉर्म के हैं। 4n+1 क्या होगा? 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1। 2 और 6 को अगर लेंगे, 2 और 6 आप इन दोनों को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, यानी ये सारे नंबर जो हैं 4n+2 के फॉर्म के हैं। 3 और 7 इनको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3, यानी ये 4n+3 के फॉर्म के हैं। 4 और 8 ये कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी ये 4n फॉर्म के हैं। तो आपने देखा कि अगर पावर को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? i, यानी जो रिमाइंडर आप i की उतनी पावर कैलकुलेट करो। आप अगर ऐसे नंबर्स लेते हैं जिनको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आए तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? i स्क्वायर। अगर रिमाइंडर 3 आएगा तो उसकी वैल्यू i क्यूब।
और रिमाइंडर 0 आएगा तो इसकी वैल्यू 1, i पावर 0 यानी वैल्यू 1। तो आपने देखा कि i की कितनी भी पावर को कैलकुलेट करना हो केवल और केवल किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा कि 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर हम ले लें i पावर 40392715, बहुत बड़ी सी पावर दिख रही है, लेकिन ये पावर इतनी बड़ी दिख रही है, देखने में लगेगा कि बहुत लंबा सा क्वेश्चन होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन केवल और केवल डिपेंड करेगा लास्ट की 2 डिजिट्स पर, क्योंकि जब भी हम 4 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं केवल लास्ट की 2 डिजिट्स को देखते हैं। तो 15 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, हम केवल रिमाइंडर से मतलब रखेंगे, रिमाइंडर कितना आता है 3। क्या रिमाइंडर आता है 3। इसका ये मतलब हुआ कि ये टोटल वैल्यू हो जाएगी i पावर 3, i पावर 3 की वैल्यू माइनस i। आप चाहो इनको भी लिख सकते हो, कह सकते हो कि i पावर 4n प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी i पावर 4n प्लस 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी i स्क्वायर की वैल्यू -1, i पावर 4n प्लस 3, इसकी वैल्यू i क्यूब की वैल्यू -i पावर 4n रिमाइंडर 0, i पावर 0 वैल्यू 1। यहाँ पर ये भी एक देखो ऑब्जर्व करो, इन चारों का अगर सम कर लिया जाए यानी i पावर 4n से स्टार्ट कर लेते हैं, 4n, i पावर 4n प्लस 1, i पावर 4n प्लस 2, i पावर 4n प्लस 3। अगर इन चारों का सम करें तो नेट सम क्या होगा 0। तो ये भी एक आयोटा की प्रॉपर्टी हो गई। अब देखो एक बहुत सुंदर सी प्रॉपर्टी और आपको देखने को मिलेगी, इन्हीं से समझ सकते हो। देखो अगर हम इन चारों को सम करें i पावर 1, i पावर 2, i पावर 3, i पावर 4, तो इनका नेट सम क्या हो रहा है 0। इन चारों में जो पावर्स हैं देखो कंजुगेटिव इंटीजर्स हैं 1 2 3 4। एग्जैक्टली आप देखिए, जरूरी नहीं कि 1 से स्टार्ट करिए, 3 से स्टार्ट करिए, i पावर 3, i पावर 4, i पावर 5, i पावर 6, माइनस i 1, i माइनस, नेट सम अभी भी क्या है 0। तो यहां से क्या एक प्रॉपर्टी और आई, क्या प्रॉपर्टी आई, हम लोग अगर i की 4 कंजुगेटिव पावर्स, इंटीग्रल पावर्स का सम करें तो वो नेट सम क्या मिलेगा 0। इसको आप कह सकते हो i पावर n प्लस i पावर n प्लस 1 प्लस i पावर n प्लस 2 प्लस i पावर n प्लस 3 इक्वल टू 0। एक तो ये 4 की मल्टीप्लिबिलिटी, 4 की मल्टीप्लिसिटी पर एक पावर थी, और दूसरी जो है देखो आपकी ये i पावर n प्लस 1, i पावर n प्लस 2, i पावर n प्लस 3 इक्वल टू 0। ये जो प्रॉपर्टी आपने अभी लिखी है इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो कैसे, देखिए ये जो प्रॉपर्टी आपने लिखी है इस पर बेस्ड क्वेश्चन हमसे कैसे पूछे जाते हैं। कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन n इक्वल टू 0 to 13 i पावर n प्लस। समेशन का इंटरप्रिटेशन आप लोग जानते हैं, इसका मतलब है कि आप n की वैल्यू 0 से लेके 13 तक पुट करते चले जाएं और बीच में प्लस साइन यूज करते चले। मतलब ये हो जाएगा n की वैल्यू पहले 0 डालेंगे तो i पावर 1 आएगा, फिर i पावर 2 आएगा, फिर i पावर 3 आएगा, और लास्ट में ये हो जाएगा i पावर 40। 13 प्लस 1 40। देखो ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो हमें कैसे सॉल्व करना, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये जो पावर्स हैं ये कंजुगेटिव पावर्स हैं, और हमको मालूम है कि कोई भी 4 कंजुगेटिव पावर्स अगर हम ले लेते हैं तो उनका सम क्या होता है 0 होता है। तो यहां पर हमको ये देखना पड़ेगा कि 4 4 के कितने कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं।
तो 4 4 के कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो यहां से डिसाइड होगा कि इसमें इस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो देखो n की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही 13 तक जा रही। तो अगर आपसे कोई पूछेगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो आपका आंसर हो जाएगा 14। क्यों? क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ, 1 से स्टार्ट होता तो क्या होता 13 होता, 0 से स्टार्ट हुआ तो 14, टोटल 14 टर्म्स होगी। अब आप 14 को 4 से डिवाइड कर लो और रिमाइंडर देख लो, केवल रिमाइंडर देखो, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी इसमें 14 टर्म्स हैं तो बाकी सारे टर्म्स 4 4 के कॉम्बिनेशन में चले जाएंगे, केवल और केवल 2 टर्म्स बचे रह जाएंगे क्योंकि रिमाइंडर 2 है। इसका मतलब 2 टर्म्स ऐसे हैं जो जिनको आपको अलग करना पड़ेगा, बाकी टर्म्स 4 4 के कॉम्बिनेशन में चले जाएंगे। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि हमारे लिए इजी क्या होता है, छोटी पावर को कैलकुलेट करना। तो हम क्या करेंगे, इस सीरीज के स्टार्टिंग के जितना रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर कितना है 2, तो हम लोग इस सीरीज के स्टार्टिंग के 2 टर्म्स को छोड़ देंगे, इनको, इन दोनों, और बाकी जितने टर्म्स होंगे वो 4 4 के कॉम्बिनेशन में चले जाएंगे, यानी उनका सम क्या होता चला जाएगा 0। तो ये सम क्या मिलेगा 0, बचे केवल क्या ये, इसकी वैल्यू आप देखो क्या हो जाएगी, i पावर 1 की वैल्यू i स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई -1, यानी इस सीरीज का सम कितना हो गया i -1। तो इस तरीके से आपको कोई भी सीरीज दी जाए जो कंसेक्यूटिव पावर्स के साथ सॉल्व करनी होगी, तो आपको बस क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर देखना है, जो रिमाइंडर होगा स्टार्टिंग के उतने टर्म्स को आपको सीरीज से बाहर कर लेना है, और बाकी क्या हो जाएगा, बाकी सम क्या हो जाएगा 0। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिखोगे, स्टार्टिंग के 2 टर्म्स को बाहर करना है। ये तो हमने एक बार एक्सपेंड करके दिखा दिया। लास्ट में अब आप जब सॉल्व करोगे तो ऐसे करोगे, स्टार्टिंग के 2 टर्म्स को बाहर करना है, n की वैल्यू 0 डाल दी गई, i आ गई, n की वैल्यू 1 डाल दी गई, i स्क्वायर हो गई। बाकी अब n की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं, n की वैल्यू 0 और 1 डाल चुके हो, तब क्या बचेगी 2, n इक्वल टू 2 से लास्ट कहां तक जाएगा 13 तक, i पावर n प्लस। इस सीरीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि इस सीरीज में 4 4 के कॉम्बिनेशन होंगे, यानी इसका सम क्या हो जाएगा 0। केवल और केवल ये 2 टर्म्स बचे रह गए, i की वैल्यू i स्क्वायर की वैल्यू -1, यानी आंसर हो गया i -1। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। जब भी इस तरीके की सीरीज दी जाएगी, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर आएगा स्टार्टिंग के उतने टर्म्स को सीरीज से बाहर कर लोगे, बाकी सीरीज का सम जो होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना कि मैथ्स में आपका दिमाग हमेशा खुला होना चाहिए। जैसे मान लो कि हमने ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाया, लेकिन एग्जाम में मान लो ऐसे आ गया, समेशन n इक्वल टू 0 to 10 i पावर फैक्टोरियल n। तो फिर आप लोग ऐसी गलती मत करना कि जो है जैसा हमने आपको बताया वही कर दिया। देखो यहाँ पर ध्यान से समझो, ये फैक्टोरियल हो गया, यानी कंसेक्यूटिव पावर्स नहीं आएंगे। अगर कंसेक्यूटिव पावर्स नहीं है तो वो वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं यूज होगा। लेकिन ध्यान रखना कि कभी भी वो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, कोई ना कोई छोटी सी ट्रिक उसमें छिपी होगी। देखो इसमें ट्रिक क्या छिपी, आपको अभी स्टार्टिंग में कुछ स्ट्राइक नहीं किया, जितने हमने कॉन्सेप्ट पढ़े वो नहीं अप्लाई हो रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सीरीज को एक्सपेंड कर देते हैं। जो कर सकते हैं पहले वो करो। सीरीज को हमने एक्सपेंड कर दिया, i पावर फैक्टोरियल 0, i पावर फैक्टोरियल 1, i पावर फैक्टोरियल 2, i पावर फैक्टोरियल 3, i पावर फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन, लास्ट में जाके i पावर फैक्टोरियल 10। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 11 है। चलो भाई फिर देखो, i पावर फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, i हो गया। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 होती है, ये भी i हो गया। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, ये i स्क्वायर हो गया। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, 3 into 2 6, i पावर 6 हो गया। अब इसके बाद देखो, यहां से i पावर फैक्टोरियल 4, i पावर फैक्टोरियल 5,
आई पावर फैक्टोरियल 10। यहां से अब तो सीरीज को अगर एक्सपैंड बार बार ये फैक्टोरियल ओपन करोगे तो लास्ट में तो जाके बहुत बड़ा फैक्टोरियल बन सकता है। हमने तो 10 लिखा, वो 100 लिख सकता। तो ऐसा थोड़ी ना कि वो आप फैक्टोरियल 100 वहां पे कैलकुलेट करने लगो। कुछ ना कुछ जरूर वहां पर छिपा होगा जिससे आपकी प्रॉब्लम इजी हो जाए। तो देखो ध्यान से, फैक्टोरियल 4 में 4 है। अब अगर ये 4 है तो इसको लिखोगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये पावर जो हो गई वो 4 से क्या हो गई, डिविजिबल। फैक्टोरियल 5 में 5 इंटू 4, ये भी 4 से डिविजिबल। इसका मतलब आप देख सकते हो इसके आगे की जितनी भी पावर्स हैं, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, ये सारी की सारी पावर्स 4 से डिविजिबल हैं। और अगर 4 से डिविजिबल होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, आई पावर 0, क्योंकि रिमाइंडर क्या हो जाता है, 0। तो आई पावर 0 वैल्यू क्या हो गई, 1। तो इसका मतलब है इसके बाद ये वैल्यू भी कितनी होगी, 1। ये वैल्यू भी कितनी होगी, 1। ये वैल्यू भी कितनी होगी, 1। तो बस आपको ये देखना होगा कि ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने बच रहे हैं। तो आपने देखा था टोटल टर्म्स कितने थे, 11। स्टार्टिंग के 4 टर्म्स आपने बाहर कर दिया, यानी ये टोटल टर्म्स कितने हो गए, 7। तो इनका नेट सम कितना आएगा, नेट सम कितना आ जाएगा, 7। इसको आप कैलकुलेट कर लो। आई प्लस आई 2i, आई स्क्वायर -1, आई पावर 6, यहां भी रिमाइंडर 2, इसकी वैल्यू भी -1 प्लस 7, यानी ये वैल्यू सॉल्व होकर कितनी आ गई, 2i प्लस 5। तो कभी भी अगर आप ध्यान रखिएगा कि जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ के गए हैं उससे अलग हटकर अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन है तो वो इजी होगा। बस थोड़ी सी आपके जो उनको ऐसे क्वेश्चंस को बोलते हैं माइंड ट्विस्टर, यानी आपके दिमाग को थोड़ा सा घुमाएगा। और अगर आपने अपने दिमाग को खुला रखा हुआ है और आप सोच के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो आप बहुत इजीली आंसर तक पहुंच जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1 to 10 आई पावर n। ये किसका साइन होता है, मल्टीप्लीकेशन। इसमें क्या होगा, ये डिफरेंट डिफरेंट पावर पुट करते चलोगे n की, आई पावर 1 इंटू आता है आई पावर 2 इंटू आई पावर 3 टिल आई पावर 10। अब पावर बड़ी भी की जा सकती है। हम छोटी पावर से पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं, बाद में आप इसमें बड़ी पावर कर सकते हो, 10 की जगह 100 कर सकते हो, 1000 कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। जब यहाँ पर आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो सारी पावर ऐड हो जाएंगी, 1 + 2 + 3 टिल 10। तो यहाँ पे समेशन n का फार्मूला लग जाएगा। समेशन n क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2, यानी 10 इंटू 10 + 1 अपॉन 2। ये आपका कितना हो गया, 55। बस अब आपको i की कितनी भी बड़ी पावर सॉल्व करना पहले से पता है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 55 को 4 से डिवाइड करोगे। 55 को अगर 4 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा आई पावर 3, और आई पावर 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -i। थैंक यू।